सादर नमस्कार साथियों, आज आपके बीच में राजनीतिक सफर जो 2006 से अभी तक का है, उसमें जो भी विकास कार्य या लोगों के कल्याण हेतु कार्य जो हमारे द्वारा कराए गए, मैं उसकी प्रगति रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, 2006 से अभी तक संपूर्ण विकास खंड क्षेत्र में लगभग हमारे प्रयासों से 220 इंडिया मार्क का हैंडपंप अभी तक पूरे संपूर्ण विकास खंड क्षेत्र में लगाए गए हैं, तमाम गांवों में। इसके साथ साथ जो पारिवारिक हित लाभ योजना है, उसके तहत लगभग 320 लोगों को मैंने पारिवारिक हित लाभ का लाभार्थियों को दिलाया है प्रयास करते हुए। इसके साथ साथ शादी अनुदान हेतु लगभग 320 लाभार्थियों को मैंने शादी अनुदान का कार्य लाभ दिलवाने का काम किया है। इसके साथ साथ जो निर्धन वर्ग के छात्र हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य हमारी शिक्षण संस्था इंदिरा पब्लिक स्कूल, जो कि चिरौंजी लाल सेवा समिति के द्वारा आयोजित है, उसमें लगभग हर वर्ष 10 से 20 छात्र निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ मैंने साइकिल सहायता योजना, जो कि श्रम विभाग के द्वारा आयोजित की गई थी, मैंने उसमें अपने संपूर्ण विकास क्षेत्र में लगभग 385 साइकिलों को श्रमिकों को दिलवाने का काम किया। चिकित्सा सहायता योजना, जो कि श्रम विभाग के द्वारा आयोजित थी, मैंने उसके तहत लगभग 219 लोगों को मैंने चिकित्सा सहायता योजना दिलवाने का काम किया। इसके साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इसके तहत लगभग 615 लोगों को मैंने इस योजना को लाभान्वित करवाने का काम किया प्रयास करते हुए। इसके साथ साथ मैंने अपने जिला पंचायत कार्यकाल में चंदपई के लिए 400 मीटर डामर रोड, नगला भोज के लिए 1.200 मीटर 1200 मीटर डामर रोड देने का कार्य किया। मुड़िया पमार में 900 मीटर इंटरलॉकिंग और आरसीसी रोड बनवाने का कार्य किया। मोरछा गांव में मैंने लगभग 1200 मीटर इंटरलॉकिंग और खड़ंजा डलवाने का कार्य किया। रक्षा गांव में मैंने 350 मीटर आरसीसी रोड कराने का काम किया। सिंधौली में लगभग 600 मीटर इंटरलॉकिंग और आरसीसी कराने का कार्य किया। कोठाबारी में एक पुलिया का निर्माण कराया। रधोला में एक पुलिया का निर्माण कराया। भटपुरा रसूलपुर में 600 महाऊ से और भटपुरा रसूलपुर के बीच में लगभग 700 मीटर खड़ंजा डलवाने का कार्य किया। गहरा में जो चूंकि बहुत ही निचला एरिया है, तो जब बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर पानी दूषित हो जाता है। उस वजह से वहाँ पर हर साल बीमारियाँ फैलती हैं। तो मैंने वहाँ पर डॉक्टरों का कैंप करा करके लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ दिलाने और नलों में क्लोरोक्विन डलाने का कार्य किया। इसके साथ साथ मैंने अपने कैंप कार्यालय सिंधौली पर लगभग हर वर्ष निःशुल्क नेत्र शिविर परीक्षण का आयोजन कराता हूं, जिसके तहत अभी तक लगभग 600 मरीजों का निःशुल्क नेत्रों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन दिल्ली की संस्था अनुग्रह दृष्टिदान संस्था की ओर से कराने का कार्य किया। इसके साथ साथ गांव में जो राष्ट्रीय आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके तहत चाहे अग्निकांड हो,
चाहे अतिवृष्टि के समय दीवार या घर गिरने का कार्य हो, मैंने उस समय में भी मैंने चाहे मुड़िया मिस्र में अग्निकांड हुआ हो, चाहे नगला सारंग में अग्निकांड हुआ हो, चाहे भटपुरा रसूलपुर में अग्निकांड हुआ हो, चाहे मुड़िया पवार में विद्युत को तार टूटने से जनहानि हुई हो, मैंने इन सब में बढ़ चढ़ करके अपने व्यक्तिगत आर्थिक सहयोगों से लोगों को सहयोग देने का कार्य किया और बाकी सरकार के भी माध्यम से मैंने जो भी हो सका उन लोगों को मुआवजा दिलाने का कार्य किया। इसके साथ साथ शीत लहर में जब बहुत ज़्यादा भीषण ठंड होती है, मैंने उस समय में भी लोगों को व्यक्तिगत अपने स्तर से रजाइयाँ, कंबल और गर्म कपड़े स्कूलों में जा कर के बच्चों को मोजे और गर्म कपड़े वितरित करने का कार्य किया। इसके साथ साथ जो हमारे क्षेत्र की निर्धन परिवार हैं, उनकी कन्याओं की शादी हेतु मैंने अपनी टीम के साथ उनके यहाँ भोजन बनवाने और उनकी शादी की सभी व्यवस्थाएं दिखवाने का कार्य, चाहे वो गहरा का हो, चाहे भटपुरा रसूलपुर हो, चाहे बरौरा हो, मैंने तमाम गांवों में निर्धन कन्याओं की शादी हेतु अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उनका सहयोग करने का कार्य किया। इसके साथ साथ चाहे अंत्येष्टि योजना हो, चाहे इतनी सारी योजनाएं हैं, इतना लोगों को लाभान्वित कर चुका हूं कि मैं अगर इसी तरीके से बताता रहूंगा तो शायद हमारे लिए समय जो है वो कम पड़ जाएगा। चाहे वो एक विकलांग छात्रा थी जो कि भुड़िया गांव की रहने वाली थी, जिसको पिपरिया प्रहलाद बोलते हैं। उसको पढ़ने की बहुत तेज लालसा थी, लेकिन विकलांग होने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रही थी। मैंने एक दिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि इस कन्या को हम पढ़ाने का काम करेंगे। तो उसको भी इस बार वो लास्ट ईयर ही वो इंटर पास होकर के और बीए फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन एसएस कॉलेज में लिया है। तो मैं इस तरह से तमाम विकास कार्य और लोक कल्याणकारी कार्य आप जनता के लिए और आप सबके लिए करता रहूँगा। निश्चित ही आपका कोई भी कार्य हो तो, लेकिन जायज़ काम हो, नाजायज़ कामों को हम ज़्यादा जो है हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि सही अगर कार्य है, जनता के हक में है, आपके हक में है, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लें, 9628 180000। हिंदी में मैं बता देता हूँ आपको, 96 28 18 0000। ये हमारा मोबाइल नंबर है। हमारा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक के नाम से, और ट्विटर पर भी हूँ, व्हाट्सएप पे भी हमारा यही नंबर है, 96 28 18 0000। आप किसी भी समय 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। रात में अगर 12-1 बजे भी आप फ़ोन करेंगे तो प्रयास यही करूँगा कि आपका फ़ोन उठ जाए। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हुए नमस्कार। और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो अवश्य अपने मित्रों में शेयर कर देना, क्योंकि मैं भगवान तो नहीं, भगवान तो ऊपर है, लेकिन जो आजकल ट्रेंड है लोगों का कि समाज सेवा कम, अखबारों में इन सब में ज़्यादा, मैं इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारा कभी अखबार में शायद ही फ़ोटो छपा हो, क्योंकि हम काम में विश्वास रखते हैं, फ़ोटोबाजी में विश्वास नहीं रखते। एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि पत्रकारों का जो हाल आज के समय में है आप जानते ही हैं, क्योंकि पत्रकारों का सीधा सीधा कहना है, भाई आप पैकेज ले लीजिए, आप विज्ञापन दे दीजिए और उसके बदले में मोटी रकम जाती है। मैं पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अपना व्यवसाय करता हूँ और उसी का कुछ अंश आप लोगों की सेवा के लिए निकालता हूँ। तो मेरे पास इतना धन नहीं है
कि मैं अखबारों में इश्तिहार छपवा सकूं, विज्ञापन छपवा सकूं और पत्रकारों को मैनेज कर सकूं, मेरे पास नहीं है सब। हम अपना मेहनत करते हुए इतना ही व्यवसाय से धनोपार्जन कर पाते हैं जिससे हमारा खर्चा चल सके, हमारे परिवार का खर्चा चल सके, और थोड़ा बहुत जो बचता है वो अपनों की सेवा में समर्पित कर देता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार पुनः आपसे विदा लेना चाहूँगा, और अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित ही आप इसको मित्रों में शेयर कर देना, शायद ही किसी के काम में आ सकूं, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।